हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था पीसीटी के ऊपर जिसका टाइटल था पीसीटी एक्सप्लेन्ड। उस वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया। वो कमेंट पढ़ने से ही मुझे पता चला कि ये एक वेल रेड पर्सन है और जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि वो एक डॉक्टर है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ डॉक्टर चंद्रा दत्ता के ऊपर, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी पता चला कि वो कम्पिटिटिव पावर लिफ्टर हैं। अभी उनकी एज 26 है। उनकी परमिशन के साथ मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेरॉइड लेने के क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, ये सबसे पहला पार्ट है इसमें। उन्होंने जो मुझे ईमेल किया है उनकी बात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, माई स्टोरी, अ स्मॉल मिस्टेक वॉज डन व्हेन आई यूज डायनाबॉल ओनली साइकिल इन माई 19s। जब वो 19 साल के थे उन्होंने डायनाबॉल सिर्फ साइकिल में यूज़ किया। एंड आई वॉज स्कैर्ड टू पिन माई सेल्फ विद टेस्टोस्टेरोन। उनको इंजेक्टेबल ड्रग से तकलीफ थी। एंड नेवर डिड अ पीसीटी। उन्होंने पीसीटी नहीं की। आई लॉस्ट माई फर्टिलिटी एंड नाउ आफ्टर माई होल फैमिली गॉट टू नो रिगार्डिंग माई स्टेरॉइड यूजेज, आई एम नाउ ऑन अ लाइफ टाइम TRT, testosterone replacement therapy, and I inject testosterone 120 milligram a week for my body to function, and I am still 26 years of age, unmarried. Friends, मैं दिल से इनको सल्यूट करता हूँ। ये इतने ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई और मुझे क्लियर कट बोला कि आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इन्होंने जो पीसीटी दी है वो भी मैं शेयर करूँगा। ये उनका पीसीटी का तरीका है। एक चीज़ होती है प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। अगर आपके टेस्टिकल फेल हो जाते हैं तो पीसीटी भी फिर काम नहीं आती। सो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर ऐसी होती है कि आपको पहले तो अजूस्पर्मिया होता है, यानी आपके स्पर्म काउंट जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। बेसिकली बॉडी की क्षमता टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बट ये होता है। स्टेरॉइड्स कितने डेंजरस हैं ये आपको पता चल गया होगा। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक डॉक्टर का। वो तब डॉक्टर नहीं थे, 19 साल के थे, मिसगाइड होके उन्होंने ये किया। फिर अब तो वो डॉक्टर हैं और उन्होंने शेयर किया है मेरे साथ कि वो कमिनेनी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद जूनियर स्टेट लेवल पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डिंग बाय पैशन एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय प्रोफेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर 156789, हैदराबाद मेडिकल काउंसिल। ही इज़ अ डॉक्टर। ये आपको अवगत कराना चाहता है कि स्टेरॉइड के कितने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन्होंने पीसीटी के बारे में जो किया है उसके ऊपर अभी हम जंप करते हैं कि पीसीटी के बारे में वो क्या कहते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने बोला, द रियल डील पीसीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एंड ऑफ अ साइकिल वी नीड टू वेट फॉर द कंपाउंड टू लीव आवर बॉडी। द enanthate ester of an injectable will leave our body in 18 days, so we need to start the PCT on the 19th day। यानी इनके हिसाब से हमें हमारी पोस्ट साइकिल थेरेपी जो है हमारे लास्ट इंजेक्शन के 19 दिन के बाद करनी चाहिए। वेल, मैं इन्होंने जो बताया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, बट मैं इनसे इस बारे में एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो अलग अलग तरीके हैं। सो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इन्होंने जो बोला मैं वो आगे अभी कंटिन्यू करूँगा। The other esters, example propionate, suspension, acetate, etc., will leave the body in 5 days. So we need to start the PCT on the 6th day. This is very important to know when to start PCT, and even a day or two delay may cause severe effects afterwards. First, we need to kick-start the production of LH and FSH by using HCG, HMG or triptorelin. गोनाडोरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, बेसिकली गोनाडोरेलिन से FSH और LH का प्रोडक्शन शुरू होगा। सो ये HMG जिसके अंदर FSH और LH है, HCG जो मिमिक करता है LH को, ये गोनाडोरेलिन है जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ करवाते हैं। सो ये जो ट्रिप्टोरेलिन है वो सबका बाप है। इन्होंने इस इंजेक्शन के बारे में कहा है यहाँ पे। नंबर 1, HCG mimics the LH. So always we need to taper the doses. 750 IU, 750 IU, 750 IU, 750 IU daily. 2 days later 500 पे कर दो 500, 2 days later 500, 2 days later 500, 3 days later 250, 3 days later 250.
By this time body will realize that I am not getting enough luteinizing hormone, so I will start to produce my own and boom, production is started. ये इनका ऐसा मानना है कि HCG को टेपर करना चाहिए. Point number 2, HMG. While HCG only mimics LH, HMG mimics both LH and FSH. This is used in very little dosage, 75, 75, 75 IU for 3 days, then 2 days later 50 IU, 2 days later 50 IU and testosterone production is back. इनका ये मानना है कि HMG आपको सिर्फ 5-6 शॉट में आपका काम हो जाएगा. नंबर 3, ट्रिप्टोरेलिन. दिस इज़ अ वेरी हार्श गोनाडोट्रोपिन analogue. Only one shot 100 mcg of triptorelin can do the work of HCG and HMG. So instead of injecting these two for many days, one shot of triptorelin is more than enough to immediately start testosterone production. यानी ट्रिप्टोरेलिन जो है वो आप 100 mcg का एक शॉट लगाएं और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा शॉट्स HMG HCG के नहीं लगाने पड़ेंगे. यस, ये बात में मैं एग्री करता हूँ कि ट्रिप्टोरेलिन ये एग्जिस्ट करता है और ये बहुत पावरफुल है. इन द मिडल ऑफ HCG PCT वी नीड टू ऐड टेमोक्सिफेन सिट्रेट, नॉल्वाडेक्स और क्लोमिफेन सिट्रेट, दोनों साथ में नहीं, कोई एक. वी शुड नॉट ऐड बोथ. मेडिकल field says if two drugs of any kind are added together the power of both the drugs are lost. ये बात में मैं डिसएग्री करता हूँ इनसे. हालांकि इनके पास बहुत नॉलेज है और बहुत ही हम्बल इंसान है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं दोनों ही सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, वो बात सच है. परंतु जो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है, नॉल्वाडेक्स, वो पाया गया है कि वो सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंक्रीज़ कराता है, जिसके कारण से फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं दूसरे SERM के बारे में जो क्लोमिफेन सिट्रेट है. वो ऐसा नहीं करता, वो LH और FSH को इंड्यूस करवाता है रिलीज़ करने में. इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है कि इससे आपके यानी सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो इससे नहीं बढ़ता और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे असर नहीं पड़ता. ये दोनों ही मेरे हिसाब से साथ में लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बट वेल, वी अग्री टू डिसएग्री एट दिस पॉइंट विथ फुल रिस्पेक्ट टू दिस मैन. आगे लिखा है, दीज सॉल्ट्स बाइंड टू द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं और प्रोडक्शन जो है ईस्ट्रोजन का स्टॉप कर देते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है. डोजेज, नॉल्वाडेक्स 40 mg पहले 7 दिन, फिर 30 mg नेक्स्ट हफ्ते, 20 mg डेली नेक्स्ट हफ्ता और 10 mg आखिर का हफ्ता. यानी 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते का इन्होंने बताया है. वॉट एवर द PCT इज़, इट शुड ऑलवेज बी टेपर्ड डाउन. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इनका कहना है कि PCT को हमें टेपर डाउन करना चाहिए. सेम विथ क्लोमिफेन, 100 mg पहले वीक, सेकेंड वीक 50 mg और थर्ड वीक 25 mg. 3 हफ्ते का उन्होंने डोजिंग बताया है. अरोमाटेज इनिबिटर, अब वो अरोमाटेज इनिबिटर की बात कर रहे हैं. लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल, केबरगोलिन, फेमारा एक्सेट्रा. SERM will stop the production of estrogen and these aromatase inhibitor will prevent the conversion of testosterone to estrogen. These must be used during the cycle. उनका ये मानना है कि इनको हमें साइकिल के दौरान यूज़ करना चाहिए. After 4, 6, 8 weeks of post-cycle therapy, blood work is mainly mandatory to check whether we got our testosterone back. Of course, testosterone और semen analysis ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, ये सब के बारे में पता चले. बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को चेक करना, प्रोलैक्टिन, E2 लेवल्स, इस्ट्राडियोल जिसको बोलते हैं, ये सब भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है. वी नीड टू गो टू अ TRT डॉक्टर, यानी एंड्रोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए. एंड्रोलॉजिस्ट का काम है जो आपको TRT के बारे में बताएंगे. ब्लड वर्क, अब ये ब्लड वर्क के बारे में बोल रहे हैं. फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, SHBG लेवल्स, थायराइड लेवल्स, T3 एंड T4, कोलेस्ट्रॉल, लिवर एंजाइम्स, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर. एग्जैक्टली, ये स्पॉट ऑन है. मैं इनसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ ब्लड वर्क के बारे में. इनफैक्ट ब्लड वर्क, अगर आपके पास पर्याप्त अमाउंट में पैसे हों तो ब्लड वर्क आपने बीच में भी करना चाहिए E2 लेवल्स के लिए.
अरोमाटेज इनहिबिटर बहुत हार्श होते हैं, वो ईस्ट्रोजन को बहुत ज़्यादा लो कर सकते हैं, इसके लिए अरोमाटेज इनहिबिटर से लोग डरते हैं उसको यूज़ करने पे। मगर अगर आप प्रॉपर ब्लड वर्क करते हो तो मैं बोलता हूँ अरोमाटेज इनहिबिटर ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल पहुँचता है हमारे हाइपोथैलेमस को। जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हुए तो तुरंत सिग्नल पहुँचेगा और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सिग्नल क्रिएट करता है और उसके कारण मैं मानता हूँ कि अरोमाटेज इनहिबिटर जो है वो बहुत काम की चीज़ है वो पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान। मगर इनका ऐसा मानना है कि अरोमाटेज इनहिबिटर जो है ड्यूरिंग साइकिल यूज़ करना चाहिए। पोस्ट साइकिल थेरेपी में हमको नॉल्वाडेक्स और क्लोमिड पे ही रहना चाहिए। दिस होल इन्फॉर्मेशन वॉज tried on myself, and I also planned steroid cycles for many friends, and this PCT worked for my clients. तो इनके हिसाब से ये जो PCT है ये उनके क्लाइंट के लिए काम की है। ये पूरा का पूरा जो उनका ईमेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये इसका मतलब नहीं है कि ये स्टेरॉइड के यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये टोटली स्टेरॉइड के यूज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर आपने आपकी मरवा ली है स्टेरॉइड को यूज़ करके और आपकी फर्टिलिटी लूज़ हो चुकी है, इस समय ये डॉक्टर चंद्रा जो है, इनका ये ईमेल इसमें है जो ऐसे नहीं दिखेगा, ये ईमेल है इनका। इन्होंने ये पूरा लिखा है आप लोगों की मदद करने के लिए। इसके पीछे इनका कोई प्रॉफिट लॉस का बात नहीं है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ वेल रेड पर्सन, और I don't know him personally. I want to meet this man. At the age of 26, he is really good at whatever he is doing, no doubt. So you can understand कि a doctor is saying this, okay? So Dr. Chandra Datta इनका नाम है, and hope you get complete information regarding PCT and PED usage. Please make a video on this and share to as many as possible and prevent youngsters from happening what happened to me in my life. Please don't misunderstand me on providing information. I just wrote this whole email with my valuable time just because you said you don't have a history of usage of anabolics. इन्होंने रियल में ही वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल, और आज के डेट में मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग अगर होंगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। आप स्टेरॉइड से दूर रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। ये सब जादूगरी में मत पड़िए, जगलिंग है, कितने साल जगलिंग करोगे। फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर चंद्रा दत्ता। मैं ये मानता हूँ कि आपको कहीं से भी नॉलेज मिले आपको लेनी चाहिए, एंड रियली आई एम थैंकफुल टू दिस मैन। इन्होंने इतना लंबा चौड़ा ईमेल लिखा इनका टाइम यूटिलाइज करके, ताकि वो लोगों को हेल्पफुल हो सके। ये पूरा का पूरा ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। दोस्तों, इसको आप गौर से पढ़िए। तो आपने जो कुकर्म किए हैं स्टेरॉइड लेकर के, वो कुकर्म जो है जिसके कारण आप अभी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, शायद ये हेल्प कर पाए आपको। और मेरे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नंबर भी देता जिससे वो शायद आपको हेल्प कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। एंड फ्रेंड्स, बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, एंड हैव अ नाइस डे।